1857 की क्रांति, जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि किस ढंग से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मारकर कैसे मेरठ की छावनी में सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हुए भारत के विद्रोही नेता, भारत के सैनिक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता डिक्लेयर किया और उसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। देखिए 1857 की क्रांति की 57 में सबसे बड़ी समस्या हुई कि विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, जिसे हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, पटियाला, जींद, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। इट मीन्स यहां जो शासक थे उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों का ही सहयोग किया, खासकर राजपूताना के। इन्होंने तो विद्रोहियों को या क्रांतिकारियों को मारने तक का अपनी सेना को हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने इन शासकों को कहा कि आपके राजशाही पद्धति को कोई छेड़खानी नहीं होगी, आपका अपना अलग एक सिस्टम रहेगा, जैसे आप करते हैं राज वैसे ही करते रहिए, प्लीज आप हमें सहयोग कीजिए। और इन लोगों ने उनका सहयोग किया, जिसके अंदर जींद, हरियाणा, मद्रास, पंजाब, राजपूताना, पटियाला ये सारे थे। 1857 की क्रांति के अंदर जो तांत्या टोपे एक भारतीय क्रांतिकारी लीडर थे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ये इन्होंने झांसी, ग्वालियर में यह नेतृत्व किया, लेकिन जैसे जैसे इनकी सेनाएं हारती गई इनके नेतृत्व में, तो ये चुपचाप नेपाल चले गए अपने एक मित्र के पास। अंग्रेज इसको ढूंढते रहे, नहीं मिले, लेकिन इनके मित्र जिनका नाम मान सिंह था, उसने विश्वासघात करते हुए चंद रुपयों के लिए इनका एड्रेस बता दिया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनको मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, लेकिन 1858 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसा कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी 1857 के क्रांति की अंतिम घटना थी। 1859 में इनको फांसी दे दी गई। वहीं पर जो बेगम, लखनऊ की बेगम थी, हजरत महल, बेगम हजरत महल, जिसने एक छोटे से बालक को गोद लिया था जिसका नाम था बिरजिस कादिर, अंग्रेजों ने उसे नेक्स्ट शासक मानने से मना कर दिया, इसलिए लखनऊ की उस बेगम ने भी विद्रोहियों का नेतृत्व किया। लेकिन उसकी सेना हारने के बाद वो भी नेपाल चली गई और उसके बाद बेगम हजरत महल का कोई पता नहीं चला कि कहाँ क्या हुआ। लेकिन 1857 की क्रांति को दबाने के बाद एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, और वो घटनाओं में से महत्वपूर्ण तो ये था कि जब 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया पूरी तरह से, सब विद्रोहियों को पकड़ लिया गया, इनके लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, इनको मार दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने 1858 में
एक अधिनियम पारित किया, भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। अब तक जो भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होता था गवर्नर जनरल, अब उसकी पोस्ट को बदलकर उसको कर दिया गया गवर्नर जनरल की जगह वाइस रॉय कर दिया गया। इसकी पावर्स बढ़ा दी गई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और भारत का पहला वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल की कुछ पावर्स को बढ़ा दिया गया, उनकी जो पावर्स थी उसमें इजाफा किया गया। भारत में जो 1857 की क्रांति हुई, बेसिकली ये किन किन स्थानों पर फैली और किन किन ने वहां पर इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया और उस स्थान पर उस क्रांति को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विद्रोह के बारे में और अगर आप इनको लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स में और आपके इंटेलिजेंसी में बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो नेतृत्वकर्ता आप सबको पता ही है, बहादुर शाह द्वितीय। इनको जफर के नाम से जानते हैं क्योंकि जफर के नाम से गजलें लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। इनको बहादुर शाह द्वितीय या जफर, बहादुर शाह जफर के नाम से इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। और इनके साथ साथ जफर खां, बख्त खां जो इनका सेनापति था, इन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन यहां पर बड़े सिस्टमैटिक ढंग से अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हडसन ने दिल्ली में विद्रोह को दबाया। नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया और हडसन ने दिल्ली के अंदर इस विद्रोह को दबाया। बहादुर शाह जफर अपने परिवार सहित हुमायूं टॉम में छुप गया था। हडसन ने बहादुर शाह जफर के सामने ही इसके परिवार की हत्या कर दी और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया। 1862 में या 66 में कहते हैं, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, रंगून जेल में बहादुर शाह जफर। वहीं पर अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में जो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे वो थे नाना साहेब। और यहां पर कैंपबेल ने इस विद्रोह या क्रांति को दबाया। वहीं पर हम बात करें अगर लखनऊ की, तो लखनऊ में जो नेतृत्व प्रदान किया उनका नाम था बेगम हजरत महल और उनका पुत्र जिसका नाम था बिरजिस कादिर। और यहां पर भी दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था कैंपबेल। वहीं अगर हम बात करें झांसी और ग्वालियर की, तो नेतृत्व प्रदान किया रानी लक्ष्मीबाई ने और ये युद्ध करते हुए मारी गई थी। उस वक्त इनके सामने जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था जनरल ह्यूरोज। वहीं पर अगर हम बात करें फैजाबाद की, फैजाबाद जो यूपी में है,
फैजाबाद में नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, और यहां पर दबाने वाले वो थे जनरल रेनाल्ड, एक अंग्रेज अधिकारी थे जनरल रेनाल्ड, उन्होंने यहां पर, और कहते हैं अहमदुल्ला मुस्लिम होते हुए हिंदुओं में इतने फेमस थे कि अंग्रेज अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार कराने या इनकी सूचना देने पर 50,000 रुपए का उस वक्त 1857 में इनाम रखा था। इतने प्रसिद्ध नेता थे। और वहीं पर अगर हम बात करें जगदीशपुर की, जो बिहार में है, जगदीशपुर में नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। इनका नाम अमर सिंह था वैसे तो, मगर ये कुंवर सिंह के नाम से फेमस थे। और यहां पर मेजर विलियम टेलर, इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाया। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद में जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था लियाकत अली, और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था कर्नल नील। इन्होंने इस क्रांति को दबाया। वहीं पर हम बात कर लेते हैं बरेली की। बरेली में 1857 की विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था खान बहादुर खान, और अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने दबाया उनका नाम था विंसेंट अय्यर। इन्होंने क्रांति को दबाया। ये महत्वपूर्ण स्थान थे जहां पर जबरदस्त तरीके से यह क्रांति फैली, मगर इन अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में और भारतीय नेताओं के आपसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से यह क्रांति सफल नहीं हो पाई और क्रांति को दबा दिया गया।